हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। ये तो आप जानते हैं कि सिल्क काफ़ी महंगा और मुलायम होता है। सिल्क और कीड़े की कहानियाँ भी आपने काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सिल्क बनता कैसे है? जिस तरह से सिल्क बनाने की कहानी काफ़ी रोचक है, उसी तरह सिल्क का इतिहास भी काफ़ी पुराना और रोचक है। अगर आपको सिल्क के कपड़े पहनने पसंद हैं तो आपको इसके बनने की कहानी भी ज़रूर जाननी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर सिल्क बनने से पहले किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। आइए जानते हैं कि आखिर सिल्क कैसे बनता है और रेशम के कीड़े से किस तरह से सिल्क निकाला जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पहली बार सिल्क के कीड़े से कपड़े बनाने का आइडिया किसके पास आया था और कैसे बनाया गया था। सिल्क बनाने के बारे में तो इतना तो सभी जानते हैं कि यह एक कीड़े से बनता है। यह एक खास तरह का कीड़ा होता है। यह कीड़ा सिर्फ 3-4 दिन ही जिंदा रहता है और सिर्फ 2-3 दिन में ही कई अंडे भी दे देता है। इसके बाद यह कीड़ा अपने लावे से अपने चारों तरफ एक शेप बना लेता है, यानी धागे का एक जाल सा बुन लेता है, जैसा कि एक मकड़ी बुनती है, लेकिन यह अपने शरीर के चारों तरफ बुनता है। इसके बाद यह लावा हवा के संपर्क में आकर रेशम का धागा बन जाता है। फिर सिल्क अपने चारों तरफ जो धागा लिपटा है उससे बाहर आने की कोशिश करता है। वैसे उस वक्त धागे के इस आवरण को कोकून कहा जाता है, लेकिन अगर धागे के कोए से कीड़ा बाहर आ जाए तो पूरा रेशम बिखर जाता है। इसलिए इसके निकलने से पहले ही इसे गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है। इसके साथ ही धागे को अलग कर दिया जाता है और धागे का पूरा रोल बना दिया जाता है। इस तरह से सिल्क बनता है। साल 2640 बीसी में चीन के शासक हुआन ती की पत्नी लेडी शी लिंगशी मलबेरी पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। सिल्क कोकून यानी सिल्क वाला कीड़ा उनकी चाय में आकर गिर गया। उन्होंने नोटिस किया कि वो कीड़ा धागे से लिपटा हुआ था। जब उन्होंने उस चमकीले धागे को कीड़े से निकाला तो उन्हें पता चला कि धागा कीड़े के पेट से निकल रहा था। उस वक्त उन्हें ये आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि इस धागे से एक कपड़ा बनाया जा सकता है, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद इसका काम शुरू होने लगा। सिल्क के कीड़ों को पालकर उनसे धागा निकालने का काम शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि चीन की वजह से ही सिल्क बाजार में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिल्क बनाने का ये फार्मूला अपने पास चीन रखता था और इसे सीक्रेट ही रखा था। यहाँ तक कि जो लोग सिल्क बनाते थे उन्हें ये फार्मूला किसी और को बताने पर मौत की सज़ा भी दी जाती थी। इसके बाद 440 एडी में चीन की एक प्रिंसेस ने ही इसे स्मगलिंग का काम कराया और वो अपने बालों में छिपाकर सिल्क के कीड़ों को ले जाती थी और अपने नेटिव प्लेस में ले आती थी। वहीं अगर इसके भारत आने की कहानी समझें तो ये सम्राट अशोक की वजह से संभव हुआ था। अशोक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और उसी बहाने चीन भारत में सिल्क भेजने लगा। इसके बाद धीरे धीरे ये भारत में भी फैल गया। के लिए बस इतना ही। मैं आपके सामने ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।